हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि इंग्लिश में हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं उनका हमारे पास क्या रोल होता है। तो हमारे पास दो तीन तरीके हैं उसको सीखने के। सबसे पहला है कि जैसे हम इंट्रोडक्टरी राउंड ले रहे हैं। इंट्रोडक्टरी राउंड का मतलब है कि पहले हम एक अवेयरनेस राउंड ले रहे हैं कि हमने मॉडल्स का पता होना चाहिए हमें कि मॉडल्स क्या होते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे और इसके इन डेप्थ स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि मॉडल्स का क्या यूज है और मॉडल्स क्या होते हैं, उनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब मॉडल्स की बात करनी है तो हमारे पास बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एक तो सबसे पहला है कि हम मॉडल किसको कहते हैं। तो आप यहां ध्यान रखिए कि हम मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स हमारे पास है क्या। तो अभी हमने जैसे टेंसेस स्टडी किए तो उसमें हमारे पास बहुत सारे टेंसेस हमने स्टडी किए हैं। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास यूज होती हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। अब अगर आपको ये भी ना समझ आए तो आपने ये माइंड में रखना है कि इंग्लिश में हमारे पास कुछ ऐसे सपोज वर्ड्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट करना पड़ते हैं, जिनमें से है सबसे इजी तरीके से कि हम शुड का कहाँ यूज कर सकते हैं। और शुड हमारे पास क्या है, तो इंग्लिश में हमारे पास आ गया कि शुड जो है, ये जो हमारे पास शुड है कि शुड हम इंग्लिश में कहाँ यूज करते हैं, राइट। तो और दूसरी बात है कि ये शुड है क्या। तो अगर हम ये सीखना चाहते हैं कि कुछ हमारी ऐसी बातें हैं जिनको हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो उनको शेयर करने के लिए हमारे पास कुछ इंग्लिश में वर्ड्स हैं। जैसे अगर आपने किसी को राय देनी है, किसी को सजेशन देनी है, राइट। जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है कि हमने टेंसेस भी सीखे हैं, उसमें भी हमारे पास है ESL। ESL का मतलब क्या है, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। अब इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज का मीनिंग है कि हमारी जो रिकॉग्निशन है, हम रिकॉग्निशन लेके चल रहे हैं कि अगर हम हिंदी में ये बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, इस तरह से। क्योंकि हम इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में काउंट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब आपने हिंदी में किसी को क्या करना है, यहां ये ध्यान में रखना है कि कोई हिंदी का वाक्य जो चाहिए से खत्म होता है, स्टार्टिंग में ये हेल्प करेगा, फिर बाद में जाके हम इसके बारे में कुछ और भी ऐड करेंगे। लेकिन जब कोई हिंदी का वाक्य आपके पास क्या है, चाहिए से खत्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। जब आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए तो अब आप इसमें से देखिए कि आपकी जो भावना है, आपका जो भाव है, आपका जो मीनिंग है, वो मीनिंग क्या है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के अगर सेंटेंस बनाने हैं तो उन सेंटेंसेस में हम करते क्या, हम दूसरे को राय देते हैं और सुजेशन देते हैं। तो जब भी आपने किसी को राय देनी है, सुजेशन देनी है, या कोई आपको राय दे रहा है या सुजेशन दे रहा है, या फिर हम किसी और को राय दे रहे हैं और सुजेशन दे रहे हैं, तो उसमें हमने शुड यूज करना है। और हिंदी के वाक्य में वो चाहिए होता है कि जो हिंदी का वाक्य चाहिए से खत्म होता है उसमें हम शुड लगाएंगे। शुड इज यूज्ड फॉर सुजेशन, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि शुड इज यूज फॉर सुजेशन। जब आपने सुजेशन देनी है तो हम शुड यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। हमारे पास क्या है कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम शुड की लेके चलें। अब शुड की एग्जांपल सबसे पहले तो हिंदी में हमारे पास एग्जांपल क्या आ सकती है कि जैसे जब हम मॉडल्स को भी यूज करेंगे तो मॉडल्स में भी हमारे पास सबसे पहला क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कह दिया I should help you। अब मैंने कह दिया I should help you। अब I should help you, तो इसमें मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया है। और याद रखिए कि अगर आपने पहले टेंसेस पढ़े हुए हैं तो आपको यह पता है कि सिंपल सेंटेंस से मतलब क्या है कि जिसमें हम नॉट या क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं यूज कर रहे हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल क्या आ गई हमारे पास, आई शुड हेल्प यू। अब अगर मैंने शुड लगा दिया है तो आई का आपको पता है कि आई का मीनिंग क्या होता है, मैं। अब जब मैं इसका शुड की बात करूंगा तो हमने इसको राय में चेंज करना है, सुजेशन में चेंज करना है। तो क्या हो गया, आई शुड हेल्प यू। अब हेल्प का भी हम आइडिया लगा लेंगे। हेल्प का मतलब क्या है कि हमारे पास हेल्प का मतलब हो गया मदद। अब आई शुड हेल्प यू, यू का मतलब है तुम। अब ऐसे हमने आइडिया लगा रहे हैं कि तुम होता है, तो इसका अब हमने हिंदी कैसे बनानी है कि मैं, तुम, मदद करना
चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए से खत्म करना है, तो ऐसा तो नहीं बन रहा है। तो अब वो कह रहा है मैं को ऐसे करते हैं कि हम इसको, मैं को हम हिंदी में मुझे भी कहते हैं। मुझे, अब तुम है तो हम इसको तुम्हारी भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको आपकी भी बोल सकते हैं। तो मुझे आपकी, आपकी, अब मदद को मदद बोल लीजिए, नहीं तो आप हेल्प से भी काम चलाइए। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस है सीखना, राइट। तो आपने यहां देखना है कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया, सेंटेंस बन गया कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमने इसको इंटेंशनली इसको चाहिए से खत्म किया, राइट। क्यों? क्योंकि हम हिंदी में बोलेंगे तो मैं क्या कहूंगा, मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। सो इस तरह के सेंटेंस अगर आपने बनाने हैं तो आपने शुड लगाना है, और ये सिंपल वाला है। इसी में फिर हमारे पास नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव है तो उसमें नॉट लगा देना। आई शुड नॉट हेल्प यू, यू शुड नॉट हेल्प मी, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, वी शुड स्टडी हार्ड। तो ये सारे के सारे नॉट वाले बन जाएंगे। अब हम एक एक सेंटेंस फटाफट इसका यूज करेंगे। हमारे पास क्या है यहां पर, हमारे पास आ गया कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अब तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, यू आ गया। यू शुड रीड इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो सिंपल शुड का सेंटेंस बनाना है, तो यू शुड रीड इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अब ये हम सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, राइट। हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर बच्चों को ये देखना है कि हमने एक तो चाहिए से रिकॉग्नाइज कर लिया, शुरू में हमने चाहिए देखना है कि हानि चाहिए लग रहा है, फिर आपने इसकी सेंस देखनी है, भावना देखनी है कि हानि भावना क्या है इसमें, कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान देना चाहिए तो आप सोचिए कि ऐसी बातें हम बचपन से करते आ रहे हैं कि हानि आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो चाहिए से बात करें तो सजेशन है। अब हमें के लिए हमने क्या लगा दिया, वी लगा दिया। वी शुड फोकस ऑन स्टडीज, कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि तुम्हें समय पर आईसी हेल्प एकेडमी जाना चाहिए। अब कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स हमारे पास बहुत कॉमन है। तुम्हें है तो यू लगा दिया। अब चाहिए से खत्म हो रहा है तो यू के बाद हमने शुड लगाना है। यू शुड गो टू आईसी हेल्प एकेडमी ऑन टाइम, कि आपको आईसी हेल्प एकेडमी ऑन टाइम जाना चाहिए। अब कुछ नहीं, अब हमने सेंटेंस बनाते जाना। नेक्स्ट है मेरे पास मुझे अब जाना चाहिए। अब मुझे के लिए हमने क्या लगा दिया, आई शुड गो नाउ, कि मुझे अब जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास उसे ये काम करना चाहिए। उसे मतलब अगर लड़की है तो शी लगा दिए, नहीं तो आप ही भी यूज कर सकते हैं। शी शुड डू दिस वर्क, उसको ये काम करना चाहिए। तो आपने शुड लगाते जाना, बस शुड वाला ही काम है। हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए, इसको सजेशन में भी रख सकते हैं, और इसको फिर हम आगे जाके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, है ना, उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन अभी हम सजेशन समझ रहे हैं। तो वी शुड ओवे अवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स को ओवे करना चाहिए, तो शुड वाला यूज हो गया। नेक्स्ट है कि तुम्हें मीटिंग समय पर अटेंड करनी चाहिए। तुम्हें मीटिंग समय पर अटेंड करनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, यू शुड अटेंड द मीटिंग ऑन टाइम। जब हमने चाहिए लगा दिया अभी, तो हमने उसको शुड में चेंज करना है। और आप कोशिश करिए, बहुत सारे सेंटेंस आप अपनी लाइफ के बोलिए जो सजेशंस वाले होते हैं, राइट, उनको साथ में शुड के साथ बनाते जाइए। और सिंपल सेंटेंस बनाने, वोकैबुलरी में आपने चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इसका वर्ड का मीनिंग नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जो आसान से आसान वर्ड्स हैं उनको यूज करके आप बनाइए। नेक्स्ट हमने डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होने वाला है कि हमने नॉट लगाना है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब नहीं है तो तुम्हें के लिए शुड लगा दिया। शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई। मींस अगर हमने टेंसेस अपने ढंग से पढ़े हैं तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने नॉट यूज करते जाना। हमें भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अब नहीं का मतलब क्या हो गया, नॉट। वी शुड नॉट ओवर ईट, कि हमें भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओवर ईट का मतलब हमारे पास भूख से ज्यादा खाना होता है। उन्हें कल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें का मतलब क्या हो गया, दे शुड नॉट वेट टिल टुमारो, क्योंकि कल तक के लिए हमारे पास टुमारो है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया, हमें। अब हमें के लिए आपने ये ध्यान में रखना कि यहां यू लगाया, हमने वी लगाना है, राइट। वी शुड नॉट लाफ ऑन अदर्स।
अगर ये है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हें, यहां पर हम क्या कर देंगे, तुम्हें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, तो यू शुड नॉट लाफ ऑन अदर्स, राइट। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तुम्हें मोबाइल फोन लगातार नहीं देखना चाहिए, तो यू शुड नॉट वॉच। अगर आपको मोबाइल लगाना है तो यहां पर आप मोबाइल साथ में ऐड कर लेना है कि यू शुड नॉट वॉच मोबाइल। मुझे मोबाइल मतलब मुझे फोन लिखना था कि यू शुड नॉट वॉच फोन, मोबाइल फोन रेगुलरली। मतलब आपको जो है मोबाइल फोन जो है रेगुलरली नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या, हमने क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछना है तो हमारे साथ क्या लग जाएगा, क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो शुड को आप पहले लगा दीजिए बस। शुड बी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, शुड बी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। शुड आई हेल्प यू, शुड आई वॉच यूट्यूब चैनल, शुड आई परचेज कॉस्टली मोबाइल फोन। तो इस तरह से आप शुड के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, बहुत आसान है आपके पास। और ऐसे कुछ सेंटेंसेस है, शुड बी स्पीक इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शुड बी ईट फ्रूट्स एवरी डे, क्या हमें फ्रूट्स जो है वो रोज खाने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शुड शी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कि क्या उसको मेडिसिन रोज लेनी चाहिए। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस आपने शुड लगा लेना है, इंटेरोगेटिव बन जाता है। शुड दे प्ले क्रिकेट, क्या उनको क्रिकेट खेलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से हमारा क्या मतलब है कि जिसमें नेगेटिव भी होगा, नॉट भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। एक दो सेंटेंसेस के देखते हैं। क्या हमें परीक्षा में नकल नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि ये लेंथ सेंटेंस है तो आपने ध्यान से देखना क्या हो रहा है। शुड बी नॉट कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, क्या हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए, क्या हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, शुड पहले लगा देना है। शुड बी नॉट हेल्प हिम, क्या हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। तो छोटा सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो थोड़े थोड़े लेंथी फील होते हैं हमें। क्या हमें इंस्टाग्राम का यूज रेगुलर नहीं करना चाहिए। शुडंट, एक ये भी देखना है, मैंने आपको टेंसेस में भी बताया है कि कई बार हमारे पास जो दो वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास है यहां शुड और नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी, शुड एन लगा दीजिए, अपॉस्ट्रोफी लगा के शुडंट। तो इसको पढ़ते हैं हम शुडंट वी यूज इंस्टाग्राम रेगुलरली। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या हमें अब तक निकल जाना नहीं चाहिए था। शुडंट वी हैव लेफ्ट बाय नाउ। तो इस तरह से आपने कुछ जो सेंटेंसेस बनाए हैं और इससे हमारा शुड का यूज हो जाता है। सिर्फ रेगुलरिटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और शुड का यूज हम कर सकते हैं सुजेशन देने के लिए। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने शुड का यूज किया है। अगर आपने शुड को ढंग से सीख लिया तो आने वाले जो मॉडल्स हमारे पास होंगे वो भी हमें बहुत आसान लगेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।